आप भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये संबंध, ये रिश्ता क्यों कहा? परमात्मा एक है ना, सबका बाप है। तो हम क्या हुए? क्या हुए? तो ठीक बोला ना। तो आपको बुलाया है, आप निमंत्रण पर आए हैं, इसलिए आपकी गरिमा है। तो कितना स्वागत करें, स्थान हमारे पास इतना ही। तो आराम से बैठेंगे, ये मेरी अपेक्षा। थोड़ी बहुत असुविधा हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि परिवार के हैं। शिकायत तो आपसे क्या करूं, क्योंकि आप देर से आए हैं। इस दरबार में, भगवान के इस परिवार में आप देर से आए। मैं आपकी लगभग हम उम्र ही हूं, लेकिन मुझे 48 साल हो गए इसमें। तीस साल का था मैं जब इसमें आया। तो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। और उसके बारे में बताना, समझाना किसके बस की बात है? किसी के बस की बात नहीं। लेकिन परमात्मा ने मुझे इस योग्य समझा, तो वो मेरा प्रयोग कर रहा है। जितना मैं जान पाया हूँ उतना भी शायद कह पाऊँ, कि बीच बीच में भूलने की भी बात होती है। हम सोच के कुछ चलते हैं, रास्ते पहुँचते पहुँचते कुछ बातें तो भूल ही जाते हैं। तो आज मैं इस विषय को 3 चरणों के हिसाब से बांट के बोलना चाहूँगा, जिससे आप समझ पाओ। एक तो आप बीती, एक जग बीती, एक परमात्मा से मिलना और उसको बताना। क्यों ये परिप्रेक्ष्य में कही जाएंगी बात, कंटेक्स्ट में होंगी। जग बीती को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी कम से कम उतना जानते हैं जितना मैं जानता। आज समाज की, परिवारों की क्या हालत है, ये गनीमत समझो कि कोई सुरक्षित बचा है, लेकिन कब तक बचेगा? क्योंकि किसको खतरा नहीं है। माँ सुरक्षित है। रोज खबर आवे, माँ ने पीछे नहीं दिए नशे के लिए, माँ को मार दिया। बाप ने प्रॉपर्टी में से हिस्सा नाम नहीं करवाया, बाप को मार दिया। ये आश्चर्य नहीं बचा है, रोज का काम हो गया। आप ये नहीं सोचते कि हमारे तो ऐसे नहीं होंगे। ये निकाल दो दिमाग से कि औरों के बदमाश बिगड़े हुए होंगे, हमारे ऐसे नहीं होंगे। निकाल दोगे तो सुरक्षित रहोगे।
सो जब अपना कमरे की अंदर की साकल अच्छी तरह बंद कर लियो, इसलिए सुबह ठीक पा जाओ। थैंक्स करना, शुक्रिया करना भगवान का कि चलो आज का दिन और मिल गया मुझे। तो एक डायलॉग आ गया अमिताभ बच्चन का, अबला शेर आ गया, फिर वो बिला फिर क्या हुआ, अबला आप तो बिला शेर मुझे खा गया। बच्चे को आप तो जिंदा हो, अरे लल्लू ये भी कोई जीना। तब जब परिवार में ये हालत हो, एक दूसरे का भरोसा खो चुके हों, भय व्याप्त हो गया, सब सुरक्षित हो गए, तो ये कोई जीना। हर समय चिंता और भय लगी हुई हो तो क्या जीना हो गया? जीना माने निश्चिंत अवस्था हो, केयर फ्री हो। घर पहुंचते हम एक अंगड़ाई से लें सुरक्षा की, चलो घर आगे, बाहर भाग दौड़ में थे, टेंशन में थे, टेरर में थे। घर आके थोड़ा सा अगर रिलैक्स महसूस नहीं किया तो क्या घर हुआ? होम होम स्वीट होम गई बात। खतरा अगर में है, सुरक्षा खातिर बाहर निकल जाओ। खतरा है घर क्या थे? तो ये तो हुई जगबीती, विस्तार नहीं करूंगा, नहीं तो उदाहरण अनेक हैं, क्योंकि सीमित समय में मैंने थोड़ा सा चखा पाऊं ईश्वरीय स्वाद। लक्ष्य यो है, ज़्यादा कुछ तो फिर आपने समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालना ही चाहिए। अब तक समय बर्बाद किया, अगर परमात्मा को नहीं जाना, नहीं मिले तो सारा समय, सारी शक्तियां बर्बाद की। ये मैं 48 साल के अपने अनुभव के आधार से कह रहा हूँ। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करूँगा, ना सुनी सुनाई बात करूँगा, आप बीती बात करूँगा। जग बीती के बाद अब मैं आता हूँ आप बीती पर। 30 साल का था जब मैं इस ज्ञान में आया। इससे पहले 10 साल मैंने गुरुमत, संतमत, गुरुओं का ज्ञान जो कहोगे उसमें लगाए, और खामखा नहीं लगाए, उसको आदो पांत पढ़ा, अभ्यास किया, समझा। 10 साल इसमें गए, बाकी 20 साल बचे। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, तो ये स्कूल वाली पढ़ाई पढ़ी, और इसके साथ साथ मैंने वैदिक ग्रंथ, भारतीय जो शास्त्र हैं वो अध्ययन किए साथ की साथ। केवल स्कूल की पढ़ाई में टाइम नहीं लगाया, वो मेरे लिए तुच्छ था। बुद्धि इतनी प्रखर थी, परीक्षा पास करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता था। अब ये तो कुछ बात है ही नहीं। रुचि जगी तो शास्त्र के अध्ययन में, जिसमें भागवत है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये पतंजलि योग दर्शन है, आर्य समाज है, इनका अध्ययन, क्योंकि मुझे रुचि ही ये थी, अच्छे लगते थे, तो ये साथ की साथ मैंने अध्ययन किया। लेकिन जब मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिया
तो फिर देखे अब तो गुरु भी गया और परमात्मा मिला ही नहीं, और उम्र जान लग रही है, और परमात्मा सबका बाप है तो मेरा भी हक है। और इतनी महिमा है शास्त्रों में और किसी की नहीं इतनी। अगर भगवान को निकाल दे शास्त्रों में से तो कुछ नहीं बचता, राख बचे। लेकिन किसी ने भी मेरे 30 साल तक के जीवन में एक ने भी यूं नहीं कही मैंने भगवान मिल गया और चार्ज में लाऊं। उन्हें बातें हैं, बातों का क्या, सब बड़ी पढ़ाई बात दोहरावत। तो जब गुरु गुजर गया, परमात्मा मिला नहीं, जब मैंने सोचा कदे राम भी ना मिला, दुनिया भी ना मिला, उस वक्त ब्याह कराया मैंने, अकदे उड़ानते भी रह जा। यूं तो अपना हाथ में से है, परमात्मा अपना हाथ में आया कोई, यूं करा ब्याह कराया, उपरा तली के बालक हुए। लेकिन एक बार जब मैं यहाँ भानगढ़ में था, भानगढ़ सर्विस रही मेरी, ससुराल जा रहा था, रोहतक से गुजरना होता था, मैंने बोर्ड देखा भगवान आ रहे, श्री कृष्ण आ रहा है। फिर मैंने सोचा भाई भगवान क्यों कर मिला, ये सारे जितने धार्मिक सत्संग हैं इनमें घुसूं और के सारा है। जंगल में तो लोग जाके छिक लिए, उन्हें भी ना कहीं हमने मिला, ना तो जंगल में भी निकल जाओ, वह भी बेचारे दुखी हो गए, क्योंकि जंगल में जाना, संन्यास लेना ये कोई आसान काम नहीं है। रहन का, रोटी का जुगाड़ करना, और उन पर तो कोई जुगाड़ को नहीं, तो ये बहुत कठिन काम। फिर भी बेचारे खाली रह गए। फिर जहां जहां जिस प्रकार का सत्संग हो कि मैं उस समय जावा, उसकी तय तक देखा और के चारा था। तो रोहतक बोर्ड देखा तो चलो यहां देखें, कोई लाया नहीं आपकी तरह जुकर, आप तो बुलाए हुए आए हो, मैं किसी ने बुलाया को नहीं, मैं तो आप पे टकरम टकरा हो रहा था। शास्त्र पढ़ने से सिर्फ यूं फायदा होया कि भगवान है, परमात्मा है, वो घना कसूता काम का है, तो वो उससे पर जोर लगाना चाहिए। बाकी ये धन कमाने पर और करने पर सारा जोर लगाने की क्या जरूरत है, जब वो मिल गया एक का साथ सब सदैव हो जाएगा, तो क्यों ना उससे पर जोर लगाऊं। तो वहां गया, एक लड़की ने ये सारे चित्र थे कमरे में, फटाफट फटाफट रट रखे थे, वो बताए। एक जो चित्र था उसने मुझे पकड़ लिया, अट्रैक्ट किया, कि गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने को नहीं। एक चोट सी लागी, असर होया दिल पे, और ना गीता द्वापर में सुनाई। कारण भी बताया, क्योंकि द्वापर पास तो कलयुग आ गया। कलयुग माने बूंदा टाइम, माड़ा टाइम, दुख का टाइम, फिर उसमें गीता सुनाने की क्या जरूरत है, मुँह ना आ जाए माड़ा टाइम तो गिरण खातिर के में पढ़ने की जरूरत पड़ा है। आप पे गिरावट तो मुँह हो जाएगी, बिगाड़ तो आप पे हो जाएगा।
ये आप सारे धीरे धीरे बूढ़े हो गए कि ना 50% तो जरूर दिखे बूढ़े होने खातिर कोई आंगा लाना पड़ा तो आप पे हो जाए। न्यू द्वापर के बाद कलयुग आया तो बूढ़ा टाइम आ गया, वो तो आप पे आ जाए। इसमें भगवान ने आके गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरे सही जची, मारे तो लॉजिक भी सही है, तर्क भी सही है। भाई भगवान आवर शिक्षा दे, श्रीमत दे तो उससे बढ़िया तो बने, फिर तो बात भी, फिर तो काम का भी है। या मेरा जच गई। फिर नो कोई यो 7 दिन का कोर्स होगा। कोर्स माने एक एक चीज 7 दिन में समझाई जा सकेगी। इस तरह बांटा है ये कोर्स सिलेबस सा। जो कर पहला दिन है मैं कौन, आत्मा कौन, क्योंकि हम अपने अपने ना जानते। सुन तो ले हम नोदाई से अपने आप को जानो। आगे दूसरा है परमात्मा के बारे में, वो कौन है, किसा है, क्या हुआ है, के कर है, हमारे काम का के है, हमारा के लग। इस तरह 7 दिन में ये बांटा हुआ था। मेरा तो वह लाग गई थी बात, इसलिए मैं कहा भाई कराएंगे। मैंने आगे जाने का प्रोग्राम मेरा रोक दिया। ई मन इसे ना मिलते जो कहेंगे ना ई तुम फलाना काम कराया हूं फिर देखूंगा, थोड़े दिन में छोरी बैलू हूं फिर देखूंगा, थोड़े दिन मेरा और कि मैं वाणा हो जाओ वो फिर देखूंगा। ये गा गा करी जा। न्यू मैं कहूं को नहीं क्यों ठेस मारी तड़का मर गया तो की जागा तो जीण की तो तसल्ली से या गारंटी कड़े लिखवा के ले रहा अकीब तो 10-5 साल ये वाणी करूंगा, इतने तो मैं बैठा रहूंगा। और इतने तेरी औलाद मार देगी तो तने फिर क्या करेगा? तो आदमी ने दोनों तरफ सोचना चाहिए। जीन का कोई भरोसा कोई, मृत्यु कभी भी आ सके है। इसलिए सबसे बढ़िया सबसे काम का काम है वो पहला करना चाहिए। हमने नंबर लाने चाहिए, पहला काम करने का कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, या को नहीं बना दे। हम मुँह सुड़ने लागे ना जो कोई घर में माता उठ दी बना लो चाह भाई भाई, फिर लंच कर लो, फिर प्लान कर लो, जुटे रहे। प्लानिंग को नहीं भाई, जीवन है तो सबसे जरूरी पहला काम कौन सा हो। तो आपके विचार में पहला परमात्मा से मिलना खोजना यूं जरूरी नहीं है कि सब तो घना काम का है। फिर हमने कि मैं करने की जरूरत ना पड़ेगी, वो इतना कसूता काम का है और वो मिला बिना भी हमने चले कड़े बैठा हाँ काउडलैंड गिर जावांगे। मिला परमात्मा काउडलैंड धक्के खाए, कम से कम यूं तो पूछ ले जिस लाइन में भाई मेरा तो पहले और कौन लाए हैं, लाया तो हमने क्या मिला है, परमात्मा मिला है। ये छोटी छोटी पंचर लुआन के सी बात, मेरा छोरा ठीक हो जाए, मेरा छोरा ब्याह जा, ब्याह पाछा वो सोनम आएगी तोर, वह सोनम आएगी तोर लीला ड्राम देज मिलाओगी। कदे नू सोचो बढ़िया बढ़िया माल कमरा भर जाएगा, ठोक देंगे दहेजते हैं। बेरा पट गया ना, लीला ड्राम क्यों है
तो बहुत ही उम्मीद ना रखियो और कीमती कीमती चीज आऊंगी। इसलिए आधा तो जो ठंडा हो गया होगा कि छोरा बहना जरूरी है। कदे नहीं आप तोरा लिया हुआ है, डरना भी चाहिए हालात देख के। तो भक्ति का भी लागे रहे हम, कितना टाइम खराब करा। रोज मंदिर में जाना, कदे गुड़गाम में जाना, कदे गंगा जी जाना, कदे हरिद्वार जाना, कदे किते जाना। जिसने जो बता दिया, और बतानिए कौन है? आपके हर एक की गाल में एक बतेरी की माँ पाओगी। वह कह देगी भाई अगर बालक का यू हो गया, दस्त ना रुक दे, फलाना ना रुक दे, वह बतेरी की माँ कह दे जा चुराया दो क्या ये। माई रानी ठीक कर देगी, ना तो माई रानी लेके जाएगी। बता माई क्यों हुई जब बालक नहीं ले जाएगी तो ये खिलाने ले जाएगी, मार देगी। तो हूँ भी हम ठाली कड़े थे, लेकिन किसे तो हमने सीध पादरे को नहीं करवाई। अबे यू करा, हाँ मेरे तो पहले जिसने करया उस गल के बनी, पूछना चाहिए कि नहीं। यू अंधा अपने ब्लाइंडली फेथ। इसलिए हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं बौद्धिक दृष्टि से। अकल का प्रयोग सारा लगा दिया हमने दुकान में। सारा दुकान में ला दिया दिमाग, और चीज़ों खातिर, भक्ति खातिर, ज्ञान खातिर, ये खत्म। तो मन ने देखा साप्ताहिक कोर्स में लग गया मैं, फिर उड़े विषय पर आऊँ। एक दिन बीता, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, 6 दिन सुनी, 7वां दिन आ गया। इतनी एकाग्रता नहीं थी मैं एक एक चीज गौर तो सुनूं। माले 7 दिन पूरे करने हैं, देखांगे क्या होगा क्या होगा, तड़के क्या होगा। 7वां दिन जब आ गया, मन ने कोर्स देने वाली बहन जी आगे बैठी थी, मैं बिछा में बैठा था। जमू मन कोई न्यू कवा है, ऊपर ने देखिए थोड़ा, ए चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हेलो, जनु कोई पुकार रहा है। ऊपर देख थोड़ा जो कर इस एंगल पे 70-80 के एंगल पे, और जो ही मैंने देखा उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। बस मेरा यूं देखना था शिव भगवान का अपनी ओरिजिनल रूप में, उसका मिलना 2 तरह है। एक तो उसका ओरिजिनल रूप है अशरीरी, केवल आत्मा है वो, लेकिन सुप्रीम है, इसलिए उसको परम आत्मा, परम लगावा हो उसके, सुपरलेटिव डिग्री। तो एक तो उसका वो मिलना है। बस मिली नजर, नजर ठहर गई, शरीर का है कोई नहीं मेरा, शरीर और दुनिया भूल गई, खत्म। 1 सेकंड में मिलते ही नजर उनसे हम हो गए दीवाने। फिर नहीं पता मुझे वो और मैं मिल रहे, और उसके पास शब्दों से अलग भाषा भी है, ये मैंने देखा। परा पशंती बैखरी, इनका जिक्र तो पढ़ा था मैंने। तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं, आत्मा में इसे मोमेंट्स दिखा के, इनर मोमेंट्स
उसने अपने अंदर मेरे को ये समझा दिया कि मैं कोई सूरज की तरह जड़ चीज नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं और आत्मा हूं। बस फिर क्या था, बहन जी भी उठ के चली गई। मैं तो जब वो गया मिलके, फिर कुछ देर में मैंने देखा हाँ शरीर है, और मैं कित आया था, कमरे में आया था शरीर, लेकिन पलक नहीं झपक सकती थी, आवाज नहीं बोल सकती, आवाज की सब कुछ ठहर गया। फिर अंदर आत्मा ने कह दी, गवाही दे दी, पाना था सो पा लिया। एकदम 100% संतुष्टि हो। फिर अगली लगन लगी कि यो परमात्मा आबू में प्रकाया प्रवेश करे है, क्योंकि सब शरीरधारियां खातिर तो बोलन खातिर उसने शरीर चाहिए, उसका अपना शरीर को नहीं। इसलिए मंदिर में जो पिंडी बनाओ है ना, वह जात बनाओ है, क्योंकि उसका अपना शरीर को नहीं। ना तो वाली दिवाली और भी जितने बना रखे उनके हाथ पांव सारी चीजें, लेकिन जो पिंडी है वह जायत है कि इसका शरीर को नहीं, हाथ पांव को नहीं, मुंह को नहीं, कान को नहीं, आंख को नहीं, यू अशरीरी है, या तो इसने निराकार कमा। तो पता चला मैंने फिर कि यू कड़ा तो चाल्या, यू सिलसिला जो उरा तक यू आया तो पेड़ पकड़ लेनी चाहिए, यू चाल्या क्यों कर उरा तक पीछे कहाँ, फिर पता चला माउंट आबू में यू है परमात्मा दूसरे का शरीर में आके बोल रहा है। क्यों, जिसका अपना नहीं होगा तो दूसरे का उधार लेंगे। फिर मैंने उड़ा जान का सेठ दे, मैंने तो जाना उड़े। फिर देखा मैंने शरीर में आया हुआ अब मैं भी इतना तो हूँ को नहीं था, हूँ मान लू। मैंने जो देखा था और वो शरीर में आया, वो उस आंख में मैंने वो नजारा देखा, तो टैली होगी ना बात। उसने बता दिया कि जो उड़े देखा था वो स्वरूप मेरा ये बाड़े देख ले आंख में, जिस तन में आ रहा था। होगी पुष्टि, होगी तसल्ली होगी, और क्या की जरूरत है कौन। जो उड़ा था वो शरीर में था, शरीर में बोल रहे, और बोल के वो अपने बारे में बतावे, जिसका किसी ने भी नहीं बेरा था। या अच्छी तरह समझ लो, किसी गुरु गोसाई ने, साधु संत ने परमात्मा का कति नहीं बेरा। मेरे भी 10 साल खूगे, इसका बहुत धोखा लगा। 10 साल उम्र के माने रखें, क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं मिला, एक लाख गुरु भी बढ़ाई लगा था, बड़ी श्रद्धा थी, भाइयों भी कसूता है। लेकिन जब दूसरे पालड़े में बाट धरे, जब तो लिया अकील ने बेरा न चाहे का, इन तो सिर्फ आत्मा आत्मा का बेरा है, परमात्मा का नहीं बेरा। क्योंकि आत्मा तो हम, हाँ हम परमात्मा नहीं। हाँ, जो यूं कह देने भीतरे में है परमात्मा, फिर तो हम ही हो गए परमात्मा। आमर भीतर के नहरे नहरे हुए, मैं भीतरे तो सू। तो ये बेचारे हैं, क्या करें। आत्मा तक पहुंचने का तो स्वाध्याय करया और साधना करी, क्यों उसके तो तरीके बता रखे।
भाई आप अंतर्मुखी होगे, अंदर को घुसोगे, जो बताया अंदर में है, अंदर आत्मा है, मैं आत्मा। तो ये फिजिकल बॉडी है, एक आवरण यू है, इसको हटाओ। उसके बाद प्राणमय शरीर है, उसको क्रॉस करो। उसके बाद मनोमय शरीर है, उसको पार करो। और फिर विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। ये 5 आवरण इस शरीर के महात्माओं ने खोजे। इस ढंग से वो पहुंचे। इतना तो पता था, आगे परमात्मा का को नहीं पता। तो ये जब बेरा पटा, जब परमात्मा मिला, जब दोनों की तुलना हुई, तो उसके बाद कमाल की बात ये होगी कि इतनी दुनिया पड़ी। अरीब भी मैं जब भी देखूं, इतने कांवड़ खातिर बोले बोले कर दे हांडे लोग, और उन्हें ना मिला, मेरा दौरा आ गया, मुन्ने मिल गया। यू रहस्य आज तक भी समझ में नहीं आया। मेरे में क्या देखा उसने, लेकिन उसने मेरे पिछले जन्मों का भी पता है। मेरा रिकॉर्ड ठीक था, मैं काम का लग गया उसने। क्यों वो आया है तो किस लिए, न्यू कहे मैं इस दुनिया में बदलना आया हूं। क्यों बदलांगे, क्योंकि यह काम की कोई नहीं रही। जिसका मकान पुराना हो जा, टपका लग जा, किते कड़ी टूटन हो जा, किते दीवार और डाल हो जा, तो वो सोचे नहीं गा कि नया बनावा। परमात्मा ने भी देख लिया, यह दुनिया तो रहने की काबिल नहीं, मेरे बच्चे दुखी हैं, इसमें दब के मरेंगे, या मरे हैं फटफेड़े खा के। आज इस ढंग से दुखी, आज इस ढंग से दुखी, अनेक समझते, सुख चैन करती है नहीं। तो उसने भी सोची या दुनिया बदलनी चाहिए, और उसे में सामर्थ्य है, और किसी में सामर्थ्य कोई नहीं। इसलिए वो आया और उसने मेरे को बताया तेरी जरूरत है। मैंने कमाल हो गया भाई, दुनिया तो तेरी जरूरत पर पीछे है, तन्ने मेरी जरूरत है। फिर वो एक गीत नया बन गया, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे। कमाल नहीं हो गया। जब न्यूज चीख मैं भी कि मैं तो सू, और वर्गा तो को नहीं कि मैं तो सू भाई, और बहुत कुछ हूँ। जिसका प्राइम मिनिस्टर तो जान पहचान हो जाए, वो है चौड़ी चौड़ी पाँ करके चल, एमएलए तो हो जा तो भी। और मेरे दौर परमात्मा आया तो कि मैं तो होया है, तो नहीं बोला तू मेरा काम लाए, बाकी काम करना पड़ेगा। मेरा परिचय सब ने बता दे, मेरे बच्चे हैं सारे दुखी रोंदे हंडे, सिर्फ बता दे जिसने बुलाओ थे वो था, हमने बुलाओ है। यू बात बतानी आसान लागे है, नहीं है अपना के लागे है करते हैं। अगला बुलाओ है, तसली होली मैंने देखे लिए, बता देंगे भाई जाओ आड़ा, क्यों सोमवार बरती रहो, कदे क्या है कि कदे ये कर्मकांड में उलझे पड़े, आनी न जानी, वो आ रहा मैं पेट क्या रहा, यह तो बतानी है। लेकिन पड़े हुआ, लेकिन कोई छिदा है पावे, हम मैं भी तैयार हूं। सारे और धंधा में और काम खातिर बुलाओ थे, फिर न कोई राजी होया। फिर मखा मेरे भी बालक छोटे छोटे हैं, मैं भी के मन बालक पढ़ने ये बिरान हो जाएंगे, ला तू चिंता ना कर, तेरे तो बढ़िया पढ़ूंगा। तन्ना तो पालने भी ना हो, मन तो सारा बेरा है, मैं तो जगत का पालनहार हूँ, क्रिएटर डायरेक्टर हूँ मैं तो।
तू देखिए तो तू मेरा काम लग गया रे, मैं तेरा काम लग जाऊंगा। तेरी समस्या सारे काम मेरे लिए चुटकी बजाने जैसे है। और सही तो हम तो यू कर लिया, मैं उसके काम और वो मेरा काम। तो गजब की पालना करी उसने, मेरे बालक तो कसूते बढ़िया निकले। एक तो या एक आप जानो आज दिखाओगे आपने, बेजोड़ है, कोई इसका मुकाबला किसी की लड़की होते ले आओ गारंटी के साथ। और कितने कोचिंग में नहीं गई, कितने प्राइवेट स्कूल में नहीं गए, यूए सरकारी स्कूल में तो कमाल, हर बात में कमाल। और दूसरा, मेरी सारी बीमारी चुटकी में खत्म। 48 साल में मेरा नहीं चढ़ा ताप भी, जुकाम भी नहीं होता ना। तो 80 साल में जाने वाला हूं मैं, एक दो महीने में। तो 80 साल का मेरा ही डाल बोल के दिखाओ ना कोई, यू भी चैलेंज हो लिया डे। हजारों तो मैंने गीत लिख रखे हैं, और कोई गांव नहीं छोड़ा मैंने। रोहतक झज्जर, भिवानी इलाके, हिसार, जींद, इस एरिया में कोई काम आप बता दो जड़ा मेरे पैर में टिके। रात दिन मैंने एक कर दिया, और उसने भी मेरी खातिर सबके में पूरा कर दिया मेरा। आज मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, सिर्फ यह है कि मैं मेरे जिसे निश्चिंत और सुखी बना दूं, सिर्फ यह इच्छा। मैं तो बन गया अपनी जान सही, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली बन गया। ये हूँ क्वालिफिकेशन, इस सब आगे क्यों था। और जान में मौज तैयार बैठे हैं, जावांगे तो और बढ़िया उसके दौरे साथ रवांगे। इसका मतलब मृत्यु का भी भय खत्म। तो एक ज़्यादा नहीं, आज इतना ही बोलूँगा, और समय होता फिर संपर्क करते रहियो। अच्छा, ओम शांति।